साहेब बंदगी साहेब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारा संसार अटक रहा है। और अटक है काहे की? कामनाओं की, वासनाओं की, चाहनाओं की, पद की, यही अटक है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट की, यही अटक है। ये अटक बड़े बड़े ज्ञानियों को खा गई। नारद भी त्यागी थे, लेकिन जरा सी भूल ने उनका मुख बंदर का बना दिया। बंदर का मुख बनना ये नहीं कि जब बंदर होते ऐसा ही मुख बने तब वो बंदर का हो। बंदर का मुख का ये गलत कर्म करते हुए पकड़ा जाना, समझ लो उसका बंदर का मुख बन गया। एक तो गलत कर्म किया, वो भी बंदर बन गया, पशु बन गया। और फिर गलत कर्म करते पकड़ा गया, लोक दृष्टि में भी उसकी बदनामी हो गई। और वो स्वयं भी जान रहा है कि मैंने ये कर्म किया है। अब उन कर्मों को त्यागने के लिए या छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि ये कर्म छूट जाए, धब्बे छूट जाए। गुरु के पास जावे तो ठीक है, गुरु के पास वो नहीं जाता है तो गुरु के पास जाएगा तो सेवा करनी पड़ेगी ना। तो वो मंदिरों में जाता है, गिरजाघरों में जाता है, उनमें जाता है और वहां पत्थरों की मूर्ति के सामने एक पैर से खड़े होकर प्रार्थना करता है कि हे देवता हमारी विनय सुनो, और जो भी हमने पाप करे उनको काट दो। आंखों में से आंसू भी डालने लगता है। निरे देखे होंगे काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, नंदगांव में, बरसाने में, कि पत्थरों की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोते हैं और कहते हैं कि जो राम की मूर्ति है या कृष्ण की मूर्ति है और इससे पाप जरूर कटेंगे। जब वो लोग अपने पाप नहीं काट पाए तो आपके कैसे काटेंगे? ब्रह्मा को पाप का फल भोगना पड़ा, विष्णु को पाप का फल भोगना पड़ा, महादेव को पाप का फल भोगना पड़ा। कृष्ण तो कोड़ी हो गए थे, सारे अंग उनके कट के गिरने लगे, उनको भी पाप का फल भोगना पड़ा। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में कि जिसने पाप किया हो उसका फल नहीं भोगना पड़ा हो। पाप का फल सबको भोगना पड़ता है। इस अटक को यदि हम जान गए तो बच पाएंगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। प्रथम रमैनी में सदगुरुदेव ने कहा है, अंतर ज्योत शब्द एक नारी। अंतर कहिए भीतर, ज्योति कहिए बाहर, शब्द कहिए रोचक भयानक। जितने भी 4 वेद 6 7 18 पुराणों में देवी देवता ये ईश्वर परमात्मा ये शब्द, और एक नारी कहिए वासना। इसमें सारा संसार बता है। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, क्योंकि भीतर मन सूक्ष्म शरीर है, उसी में सारे
संस्कार टिकते हैं, देखे सुने भोगे के। अब उसको तो साफ नहीं कर पाता तो नया बना लेता है, पुराना चुका नहीं पाता है, नया कर्जा ले लेता है। ऐसा कभी कर्जा मुक्त नहीं हो पाएगा। जैसे किसी से 10,000 रुपया कर्जा पे लिया, उसने दे दिए, और 1 महीना बाद 5,000 रुपया दे दिया, और 10,000 फिर ले लिया, और फिर 1 महीना बाद 5,000 देता गया, 10,000 लेता गया, तो कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता ही रहेगा। वो कभी भी जीवन में, और क्या कि उसके बच्चे भी नहीं छूट सकते कर्जा से। तो सदुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि चुकाना है तो आज चुका सकते हैं। आवागमन से रहते होने के लिए जो हम वासनाएं बना रहे हैं ये त्यागनी पड़ेगी। ईश ब्रह्म परमात्मा की वासना, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना की वासना, छल कपट राग द्वेष की वासना, चोरी हिंसा विचार की वासना, ईर्ष्या क्रोध मान छल की वासना, और गाली निंदा झूठ की वासना, ये सब त्यागनी पड़ेगी। सत्य हम बोल रहे हैं तो अपने लिए, इसमें किसी पे एहसान नहीं कर रहे। और किसी किन्हीं किन्हीं को अहंकार हो जाता है, कहते हैं कि तुझे मालूम है, गालियां तो देने लगे, मैं सत्य बोलता ये तो अच्छा है, पर अहंकार लाद लिया, ये तो घमंड हो गया, है ना। रावण का एक शीश काय का था मालूम है? गधे का। क्योंकि इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी और गधाओं जैसे काम कर देता था, इसलिए उसको गधा का सिर बताया गया। तो ज्ञान होना, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना ठीक है, तो उसका अहंकार लेके घूमना कि मैं ही सत्य बोलता हूं और दुनिया में कोई नहीं बोलता है, तुझे मालूम है मैं सत्य बोलता हूं। अब किसी ने नहीं तू झूठ बोलता है, तो एक गाल में दिया खींच करके, अरे मैं सत्य बोलता हूं। अरे सत्य बोलता है तो अपने लिए बोलता है, और जो हाथ छोड़ दिया उसका तो कर्म बन गया, वो तो तुझे दंड भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे मिटेगा नहीं। तो ये संसार अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है, अंतर। इसलिए अपने अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, देखे सुने भोगे के इसमें टिकते हैं संस्कार। अंतःकरण में देखे सुने भोगे के संस्कार टिकते हैं, अंतर। इसलिए बोलते समय विचार करना पड़ेगा, सुनते समय भी विचार करना पड़ेगा कि सही बोल रहा है कि गलत, और बोलते समय विचार करना पड़ेगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। तब अंतःकरण पवित्र होगा। ना हमको बोलते समय विचार है, ना सुनते समय विचार है, तो बोलते समय भी अंट संट जन क्या क्या बोल जाते। इधर दुनिया में है ही नहीं, निर्गुण निराकार है, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। उन्हें विचार ही नहीं है कि जब चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है तो वो कुछ भी नहीं है, धोखा है। यदि कह भी रहा है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, इधर खोजने के लिए शिक्षा भी दे रहा है और खोजने के लिए स्वयं दौड़ रहा है, और कह भी रहा है कि उसका रंग रूप कुछ नहीं है, उसका आकार प्रकार कुछ नहीं है, वो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे। तो साहब कहते हैं कि अरे झूठा आदमी, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है, दूसरे कर रहा है। झूठा कबूल करे काज, हो बरजों तो सुन निलाज,
ये झूठी मानंदी, ये झूठी कामनाएं तेरा काज कभी नहीं बनने देगी। और ये झूठे देवी देवता जो माने न तेरे को ये कभी मिले हैं और न जीवन में कभी मिलेंगे। झूठा कब न करे हैं काज। ये झूठा तेने माना है जी ईश्वर परमात्मा, ये तेरा कभी काज नहीं करने वाला। और इसके द्वारा यदि कोई काम तू बनाना चाहे तो वो भी नहीं बनेगा। जब जब काम बनेगा तो जो सत्य अविनाशी चेतन जीव है इसी के द्वारा बनेगा। स्कूलों में पढ़ाएगा तो जिंदा मास्टर पढ़ाएगा, मुर्दा नहीं। अस्पताल में उपचार करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा तो जिंदा डॉक्टर लगाएगा, मुर्दा नहीं। इसी प्रकार से पत्थर के किसान बनाए खेत पे खड़े कर दिए जाएं, वो नहीं कर पाएंगे। जिंदा ही वहां तो चाहिए डोरने चलने खाने पीने वाला, तभी खेत की रखवाली होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। पत्थर के सैनिक बना करके और बॉर्डर पे लगा दिए जाएं, वो नहीं बंदूक चला पाएंगे ना देश की रक्षा कर पाएंगे। मंदिरों में अंदर मूर्तियां तो रख देते हैं पत्थरों की और पुजारी जिंदा उठा ले। कितने चालाक हैं लोग, है ना। जब पत्थर की मूर्ति है तो पुजारी कैसा होना चाहिए? पत्थर का ही होना चाहिए, मेल तो मिलना चाहिए ना। जब पत्थर के देवता में प्राण डाल सकते हैं तो क्या पत्थर का पुजारी बना के उसमें प्राण नहीं डाल सकते? वो पूजा करता रहेगा मंदिर में। लेकिन ऐसे नहीं, चालाक लोग हैं, पत्थरों को पुजवा करके धोखे में फंसा करके और धन को उठाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग अंतःकरण को पवित्र नहीं करोगे, जब तक अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे, जब तक चित्त मन बुद्धि वाणी इसको बिल्कुल पवित्र नहीं करोगे, तब तक बाहर की जो कालमाएं आपके अंदर आती रहेगी। और ज्योति का ये जो बाहर का चराचर देखते हो आप, दृश्य, दृष्टा और दृश्य और दर्शन। तो दृष्टा तो ये चेतन जीव है और दृश्य ये संसार है और दर्शन कोई वस्तु नहीं है। तो सारे संसार के लोग इसी में भूले हुए हैं। दृष्टा को जानते नहीं कौन है, वो दृष्टा ईश्वर परमात्मा को समझते और अपने को नानत विकारी प्रचंड ईश्वर का अंश समझते। यही भूल है। तो अंतर कहिए भीतर, जब तक आप भीतर को शुद्ध नहीं करोगे, पवित्र आपकी भावना नहीं होगी, तब तक आप बच नहीं सकते इस धोखे से। और ज्योति बाहर का रूप है, स्त्री का रूप, बेटा का रूप, बेटी का रूप, कुटुंब परिवार, जी मेरा बेटा है, जी मेरी बेटी है, जी मेरी मौसी है, जी मेरे मौसा है, जी बहन बहनोई। इन्हीं को देख देख करके, बाग बगीचों को देख देख करके, कोठी बंगलों को देख देख करके, पद प्रतिष्ठा को देख करके और भूल गया। इसी सदगुरुदेव के न भूल गए न गाफिल गंदा, समझता ना काल को फंदा। ये संसार का जो रूप है, जो चमक है, इसको देख करके हम भूले हुए हैं। यही तो काल का फंदा है। यदि ज्योति को देखे पतंगा उसके पास ना जाए तो चलेगा नहीं, लेकिन पतंगा पहुंच जाता है बड़ा हर्ष के साथ में, बड़ी मौज आती है उसको, आनंद। और जैसे दीपक पे जाके लगता है, पर उसके पंख उसके जल जाते हैं और गिर जाता है। और फिर उड़ने की यदि सामर्थ्य रही तो फिर उड़ उड़ के उसी पे लग लग के मर जाता है। इसी प्रकार से संसार की गत है। देखे सुने भोगे की वासना अंदर टिकती है और संसार के रूप को ज्योति को देख देख करके और छोड़ ही नहीं पाता। दिन दूना रात चौगुना इसी में फंसा ही चला जाता है। उमंगे जायन बिरकोल भूला हुआ है, उसको सत्य न्याय निर्णय के कर्म करने की उमंग नहीं उठती।
वासनाओं में डूबता है, उन्माद हो जाता है। क्या चढ़ता है? उन्माद। कोई लोग कहते हैं कि वासना की उमंग होती है, उमंग वासनाओं की नहीं होती, वासनाओं का उन्माद होता है। उमंग होती है अच्छे कामों की, भक्ति की उमंग होती है। जैसे कोई 4 जने आ गए और किसी ने इनके लिए भोजन जल्दी बनाना है, तो उसको उन्माद नहीं कहते। मैंने एकदम प्रेम से कहा मैं बनाऊंगा, उसको कहते उमंग। तो सदुद एक होते उमंग, एक होती है क्या? उन्माद। तो जो उन्माद होता है, जो स्त्री और पुरुष के अंदर जो वासनाओं का होता है, जो उमंग होती है, उसे वह भक्ति की होती है। तो सदुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो और बाहर रूप को देख लो। जिस रूप देख तू आशिक है, वह तेरा रूप नहीं है। तो तेरा रूप नहीं है। हाँ, पृथ्वी के रंग को देख के भूला, वो पीला रंग पृथ्वी का है, वह तेरा रूप नहीं है। इस रूप देख तू आशिक है, वह तेरा रूप नहीं है। जल के रूप को देख के भूला, वो श्वेत रंग तो जल का है, वह तेरा रंग नहीं है। वह श्वेत रूप तो जल का है, वह तेरा रूप नहीं है। जिस रूप देख तू आशिक है, वह तेरा रूप नहीं है। किसको भूला हुआ है? अग्नि के रंग को देख के भूला, वो लाल रंग अग्नि का है, वह तेरा रंग नहीं है। वो लाल रूप अग्नि का है, वह तेरा रूप नहीं है। जिस रूप देख तू आशिक है, वह तेरा रूप नहीं है। वायु के रूप को देख के भूला, वो हरा नीला रंग वायु का है, वह तेरा रूप नहीं है। इस रूप देख तू आशिक है, वह तेरा रूप नहीं है। वो तेरा रूप नहीं है ना। जिसके द्वारा परख करे तू, जिसके द्वारा पहचान करे तू, वो ज्ञान रंग खुद तेरा है, वह पर का रंग नहीं है। जिस रूप देख तू भूला है, वह तेरा रूप नहीं है। जिस रूप को देख करके तू भूला है, वो तेरा रूप नहीं है ना। अब भूपेन दास ने अर्ज सुनाई है ना, किसी किसी के मन में भाई, सबके मन में नहीं भा सकती है। जिसने समझी निज पहचान, वो यह जगत सही है। जिस रूप देख तू भूला है, वह तेरा रूप नहीं है। जिसको निज की पक्की पहचान हो गई, वो ही सही मानेगा पार ज्ञान को, जड़ चेतन के निर्णय को, नहीं तो भूला ही रहेगा। तो अंतःकरण जिसका बिगड़ गया, तो ज्योति रूप को देख करके वासना उसके अंदर बढ़ती जाती है, और शब्द नाना प्रकार के सुन करके भूला रहता है, और नारी वासना में लग करके अपने पूरे समय को गंवा देता है, छोड़ नहीं पाता आज से अंतर बुढ़ापे तक, है ना। उसी चरम को, उसी चाम को देख देख करके जीता है। एक तो बुढ़ा था 80 वर्ष का, और बुढ़िया मर गई, तो घुटनों में मुंह देख रोता था। मैंने पूछा, भगत जी क्या बात है, रोते कैसे हो? तो कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ क्या बात है? कि मेरी घर वाली थी 80-85 साल की, दोनों बैठे रहते, बातचीत होती रहती, वक्त कट जाता तो सो मर गई। अरे मर गई तो ऐसी बुढ़िया जन कितनी मिल जाएंगी, ले आओ गई, बैठे रहना, बात करते रहना। कि नहीं, अपनी अपनी होती है। अरे बुढ़िया तो बुढ़िया है, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, आगे सो आगे है, चाहे अपने घर की हो चाहे दूसरे घर की हो। है? तो सदुदेव जी पुकार के सब एक के सोने की अंगूठी खो गई। तो एक माता रो रही थी कि मेरी सोने की अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी खो गई। तो एक सुनार को दया आ गई कि माँ आपकी अंगूठी कितने क्या तोले की थी? कि 1 तोले की। तो वहां दे दी कि नहीं जी मेरी अंगूठी नहीं, मुझे तो मेरी चाहिए। सुनार बोला कि तू बावरी है, सोना है, सोने की कीमत बराबर है।
जितना सोना तेरी अंगूठी में था उतना ही इसमें है। वहां लेकर अंगूठी उसके ऊपर फेंक देगी, नहीं मुझे तो वही चाहिए, तो क्या वो उसे जीवन में मिल सकती है वही अंगूठी? तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार इसी में भूला हुआ है। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, इसी चक्कर में पूरा जीवन भूल गया। और कौन भूले? हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। इसमें सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हरि ब्रह्मा और त्रिपुरारी। जहां हरि गई है विष्णु और ब्रह्मा, और त्रिपुरारी गई है शंकर, ये सब भूल गए। त्रिपुरारी जहां तीन इकट्ठे होते हैं तो रार बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, झंझट होता है। ये रार कर करके मर गए, लड़ करके मरे। इनको निज स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं पाया, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न महेश को। बेचारे बड़े छटपटा के मर गए, धोखे में फंस करके मरे, पर नारियों के संग में यौवन करके मरे। चरित्रमान नहीं थे ये लोग, चरित्रहीन थे, तो चले गए। चरित्र जिसका सुंदर होता है, हृदय जिसका पवित्र होता है, उतना ही उसके अंदर तेज होता है। आंखों को देख करके ही उसके तेज का प्रभाव पड़ता है। और जो चरित्र से गिरा हुआ होता है, चरित्रहीन होता है, उसका कोई संसार प्रभाव नहीं पड़ता है। जो तेजहीन हो जाता है उसमें तेज नहीं रहता। जैसे आपने आम देखा होगा, आम जब पकता है तो पीला और कितना सुंदर ठोस भरा हुआ लगता है। उसी आम को यदि चूस करके खा लिया जाए, उसमें गुठली गुठली रह जाए और वैसे फोपता तो कैसा लगता है? इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर तेज है, ओजस है, बलवीर है, सब धातु है। जो उसका दुरुपयोग करता है, वासना में फंस करके गमा देता है, तो तेजहीन हो जाता है, रूपहीन हो जाता है। तो यहां पर सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं ये तीनों तेजहीन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि उनका चरित्र देख लो, विष्णु पुराण में विष्णु का चरित्र, शिव पुराण में शिवजी का, तो शिव पुराण में, विष्णु पुराण में और ब्रह्म पुराण में इनके सबके चरित्र दिए गए कि कैसे कैसे कर्म किए।